अनेकों लोगों का यह सवाल होता है कि यह मछली के बच्चे जब हम तालाब में डालेंगे तो इनका ग्रोथ कितने दिनों में आ जाएगा। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह है जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। क्योंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो हम यहाँ से मछली के ग्रोथ के लिए या मछली में बीमारी नहीं लगे या फिर किसी तरह का, जैसे तालाब में अमोनिया बना है तो उसके लिए जियोलाइट, सुबह के टाइम में आपकी सारी मछलियां तालाब के ऊपर आ जा रही है यानी ऑक्सीजन का कमी हो गया है, उसके लिए भी मेडिसिन हम हाजीपुर से आपके घर तक भेज देते हैं। बच्चे का क्वालिटी हम लोग का एक नंबर रहता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ जानकारियां देंगे। जैसे आपका सवाल रहता है जब आप लोग बच्चे के लिए हमको कॉल करते हैं, खास करके वैसे किसान जो नए किसान हैं, उनको यह दिमाग में रहता है कि हम अपने तालाब में अमुक टाइप का बच्चा डालते हैं। हो सकता है उनको रोहू के बारे में पता करना हो, भाकुर के बारे में पता करना हो, या फिर कॉमन कार्प, ग्रास कार्प के बारे में पता करना हो। तो वे लोग पूछते रहते हैं कि जब हम बच्चे डालते हैं तालाब में तो इनका ग्रोथ कितने दिनों में आएगा। इसका जवाब यह होता है मेरे तरफ से आप सारे लोगों के लिए कि एक तो भैया मछलियों का नेचर है कि इतने दिनों में यह मछली आपकी 1 किलो साइज होती है। यह तो परफेक्ट चीज है, लेकिन यह कब होती है आपको इस पर विचार करना है। वह 100% मछली का ग्रोथ किसान पर डिपेंड करता है, आप ही लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसका ग्रोथ लेना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको उचित पालन तकनीक का पालन करना पड़ेगा। मछली के बच्चे तो तालाब में अनेकों लोग डाल रहे हैं। किन्हीं की मछलियां, अगर हम ग्रास कार्प का ही बात करें तो सेम साइज के बच्चे अगर 4 किसान अपने तालाब में एक ही टाइम में डाल रहे हैं, किन्हीं का मछली 6 महीने में 1 kg प्लस हो जा रहा है, किन्हीं की मछली 1.5 साल में आधा kg रह जा रहा है, और किन्हीं की मछलियां जब एक ही समय में बच्चे डाल रहे हैं ये 1.5 साल में 250 ग्राम की भी नहीं पूर रही है। तो यह इसलिए होता है कि सारे किसान उचित पालन तकनीक का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि जब आप अपने तालाब में मछली पालन करते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा आपका लॉस नहीं हो इसके लिए, नुकसान नहीं हो इसके लिए, और मछलियों का प्रॉपर उसके नेचर के अनुरूप ग्रोथ आए इसके लिए यह ध्यान देना पड़ेगा। आपके तालाब के साइज के अनुरूप मछली के बच्चे का चयन करना पड़ेगा। हम यह कहना चाह रहे हैं कि अनेकों लोगों का तालाब उस पार्टिकुलर मछली के लिए बना ही नहीं है जिसका बच्चा आप अपने तालाब में डाले हुए हैं। सपोज करिए कि आपका तालाब छोटा से छोटा है और उसमें बड़े तालाब में पलने वाली मछली जैसे रोहू, भाकुर और मृगल, इसका बच्चा आपने डाल दिया है, तो यह तो आपका चयन, मछली के बच्चे का चयन गलत हो गया, तो यहां भी आपका ग्रोथ बाधित हो जाएगा। इसीलिए हम बताए हैं कि यह आप पर 100% डिपेंड करता है कि आप जो बच्चे अपने तालाब में डाल रहे हैं उनका ग्रोथ कितने दिनों पर होगा। जितना आसान हमारे किसान बंधु, भोले भाले किसान बंधु समझते हैं मछली पालन को, वाकई उतना आसान है नहीं। अनेकों तरह का क्रियाकलाप है, अनेकों तरह की चीजें हैं जिसको आपको जानकारी में रखना होगा, और न सिर्फ जानकारी में रखना होगा, उस कार्यक्रम का पालन भी करना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे किसान यह करते हैं कि उनका तालाब सूखा हुआ है, ऐसे ही सूखा हुआ है, जब तालाब में वर्षा का पानी आएगा एकाएक तालाब भरेगा, वे कहीं से बच्चा मंगवाएंगे, हो सकता है हम ही से बच्चा मंगवाएंगे। दूसरा हम बताना चाहेंगे कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको बच्चा मंगवाना होगा तो स्क्रीन पर तो नंबर फ्लैश हो ही रहा है, आप भी कॉल करके किसी भी मछली का, इंडिया में अपने भारत देश में किसान लोग जो भी मछली का पालन करना चाह रहे होंगे सारे बच्चे अपने पास उपलब्ध रहते हैं। तो नंबर देख करके आप कॉल कर सकते हैं, बच्चे मंगवा सकते हैं। तो हम बता रहे थे, वर्षा का पानी आपके तालाब में आया, आपने हम ही से बच्चे मंगवाए, अपने तालाब में डाल दिए। आप यह ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके तालाब का साइज कितना है, उसमें बच्चे कितने डालने चाहिए, कौन से बच्चे कितने डालने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है किसान लोगों से ही बात करने पे हमको पता चलता है, आप ही लोगों का कॉल आते रहता है, उससे यह जानकारी हमें मिलता है
कि कभी-कभी कोई मछली की संख्या उनके तालाब में कहीं से आ गया है या बच्चे जब लाए हैं तो उसमें दूसरी मछली आ गया है, बहुत कम संख्या में। तो स्वाभाविक है कि उस मछली का फीडिंग हैबिट अलग रहेगा। सारे मछलियों का फीडिंग हैबिट है, यानी भोजन करने का ढंग है, वह अलग-अलग रहेगा। किसी एक तरह की मछली का संख्या अगर ज़्यादा हो गया, तो उस मछली का ग्रोथ नहीं आएगा। किसी दूसरे तरह के मछली का संख्या बहुत कम आ गया, तो उस मछली का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आ जाएगा। तो आप लोगों को लगता है कि यह मछली जिसका संख्या आपने कम डाला था अपने तालाब में या दूसरे मछली के साथ-साथ आ गया था किसी कारण से, उसका ग्रोथ काफ़ी बेहतर आ गया। अब आपको दिमाग में यह बात घुस गया कि इस मछली का ग्रोथ हमारे तालाब में बहुत अच्छा होता है। अगले साल से आप क्या करते हैं कि उसी मछली के सारे बच्चे डाल देते हैं। अब वहाँ आप ज़ीरो पर आउट हो जाते हैं। तो यह भी आपको समझना पड़ेगा कि तालाब में ऊपरी लेयर में क्या डेंसिटी होना चाहिए, 40% होना चाहिए, मिडिल लेयर की मछली 30% ही होना चाहिए और नीचे के लेयर की मछली भी 30% होना चाहिए। इसका भी पालन करना एकदम से ज़रूरी है। दूसरा होता है कि फीडिंग हैबिट, मछलियों का अलग-अलग फीडिंग हैबिट होता है, उसके अनुरूप आपको अपने तालाब में पल रही मछलियों के लिए दाने की भी व्यवस्था करना है। ऐसा नहीं है कि आपका तालाब भी अच्छा है, आपने बच्चा हमसे ही मंगाया बेहतर क्वालिटी का, परंतु आप अपने मछलियों को भोजन कुछ भी नहीं दिया। तालाब में न फर्मेंटेशन किया प्लैंकटन बनाने के लिए, न कोई दूसरा कार्यक्रम किया, तो मछली का ग्रोथ कैसे आएगा? एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे लास्ट में, बरसात का सीज़न आने वाला है, जिनके तालाब में बड़ी-बड़ी मछलियाँ होंगी आईएमसी की, अगर बादल लगेगा तो वहाँ ऑक्सीजन का कमी होगा। इसके लिए आप 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट मंगवा करके आप अपने पास रख लीजिए। आज ही बात हुआ है, श्रीकांत सिंह नाम के गाजीपुर यूपी के हमारे कस्टमर हैं, उनके तालाब में अमोनिया बना हुआ था, लगभग 2.5 कुंटल मछली उनका मर गया। हमसे बात हुआ था, हम पहले भी उनको आगाह किए थे कि आप अपने पास जियोलाइट मंगा करके रख लीजिए, ऑक्सीजन टेबलेट मंगा करके रख लीजिए। अभी बिहार में, यूपी में कहीं-कहीं बादल लग रहा है, किसानों की मछलियाँ ऊपर आ जा रही है, आपके साथ भी यह समस्या ना आ जाए, इसके लिए प्लीज़ आपके भलाई के लिए हम बता रहे हैं, जियोलाइट अपने तालाब पर और ऑक्सीजन टेबलेट अवश्य रखिए। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।